हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक फेमस एक्टर और रिपोर्टर की लव स्टोरी लेकर। जिन कोरिया का बहुत बड़ा सेलिब्रिटी था और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। उसकी एक मूवी रिलीज होने वाली थी, इसलिए ये इवेंट रखा गया था। इस इवेंट में बस कोरिया से ही नहीं, बाहर कंट्री से भी रिपोर्टर्स आए हुए थे, जिनमें से एक वियतनामी रिपोर्टर खाई मई भी थी। जिन इतना हैंडसम और गुड लुकिंग होने के बाद भी आजकल बस स्पोर्ट मूवी ही कर रहा था, जिसकी वजह से लोगों को अब लगने लगा था शायद उसे लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं है। रिपोर्टर खाई मई भी जिन की फैन थी, पर उसे तो जिन से सवाल पूछने का मौका ही नहीं मिलता। एक तो उसे कोरियन लैंग्वेज आती नहीं थी, पर वो अपने कानों में एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर मशीन लगा के आई थी, इसलिए उसे उसकी सारी बातें समझ में आ जाती है। इस बेसिस पर खाई मई जिन के बारे में एक न्यूज आर्टिकल पोस्ट करती है, पर बेचारी का आर्टिकल पढ़ने के बाद जिन के फैंस तो उल्टा ही खाई मई का मजाक बनाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से खाई मई की इज्जत का कबाड़ा बन जाता है। अब अपनी इमेज को सही करने के लिए भी खाई मई को जिन के बारे में एक एक्सक्लूसिव आर्टिकल पोस्ट करना था। जिन का मैनेजर उसे थोड़ी सी रोमांटिक मूवी भी करने को बोल रहा था, पर जिन उसे बोलता है अब वो जल्दी इस इंडस्ट्री से रिटायरमेंट ले लेगा। खाई मई जिन के रूम के दरवाजे के बाहर चिपक कर उनकी बातें सुन रही थी, तभी ये इतना चिपक जाती है कि सीधा अंदर आकर गिर जाती है। अब खाई मई जिन और उसके मैनेजर को ये तो बोल नहीं सकती थी कि वो जिन के बारे में एक्सक्लूसिव न्यूज लेने के लिए आई है, इसलिए बाथरूम का बहाना कर कर भाग जाती है। जिन और उसके मैनेजर को लगता है शायद इस लड़की ने उनकी बातें सुन ली है, पर उसे समझ नहीं आई होगी क्योंकि वो एक फॉरेनर थी। पर खाई मई तो कान में लैंग्वेज ट्रांसलेटर लगाकर घूम रही थी। इसके बाद खाई मई अपने बॉस को जिन के रिटायरमेंट वाली बात बताती है, लेकिन यहाँ उसकी बॉस को बस इतने से चैन मिलने वाला नहीं था, इसलिए उसे रिटायरमेंट का प्रॉपर रीजन पता लगाने के लिए बोलती है। खाई मई ऐसा करने से मना कर देती है, तो उसकी बॉस उसे चीफ एडिटर की पोस्ट का लालच देती है। ये सुनकर खाई मई काम करने से मना कर नहीं पाती, साथ ही उसकी बॉस उसे बोलती है अगर इस काम में वो फेल हो गई तो उसे जॉब से भी निकाल दिया जाएगा। नेक्स्ट डे खाई मई अपना गेटअप चेंज कर जिन की शूटिंग लोकेशन में पहुँच जाती है। बाद में खाई मई जिन की वैनिटी वैन तक पहुंच जाती है। अंदर जिन साइड में सो रहा था। खाई मई उसे देख नहीं पाती, तो टक्कर लगने की वजह से खाई मई उस पर गिर पड़ती है। जिन उसे देखकर ऐसे रिएक्ट करता है जैसे किसी भूत को देख लिया हो, और जिन खाई मई को बहुत सुना रहा था उसको टच करने के लिए। खाई मई को ये देखकर लग रहा था शायद उसने दुनिया का सबसे बड़ा पाप आज कर दिया है, क्योंकि जिन ऐसे रिएक्ट कर रहा था। जिन और मैनेजर को ये पता नहीं था कि खाई मई कौन है, इसलिए उसके बारे में जानने का ट्राई करते हैं। तब मैनेजर को याद आता है ये तो कल वॉशरूम ढूंढने जो आई थी वही लड़की है। यहाँ पर खाई मई उन लोगों को ये बोल नहीं सकती थी कि वो एक रिपोर्टर है, इसलिए अपने ईयरफोन उनको दे देती है और खुद को जिन का सबसे बड़ा फैन बताती है। दोनों को पता चल जाता है कि खाई मई ने रिटायरमेंट वाली बातें सुन ली थी, पर खाई मई उन्हें ये भरोसा दिलाती है वो ये बात किसी को भी नहीं बताएगी। लेकिन असल में तो ये लड़की इस न्यूज के बारे में और ज्यादा जानकारी लेने के लिए उनके पास आई थी। एक फीमेल फैन के छूने की वजह से जिनका सर बहुत ज्यादा दर्द करने लगा था, जैसे कि अभी ब्लास्ट होने वाला है। जिन उसे सह नहीं पा रहा था, इस वजह से जंगल की तरफ भाग जाता है। खाई मई भी उसके पीछे पीछे जाती है और वहाँ आकर देखती है 6 फुट का लंबा चौड़ा आदमी 4 फुट का बच्चा बन जाता है। ये देखकर खाई मई को कोई सपने से कम नहीं लग रहा था, वो डरी हुई थी। इस चक्कर में वो तो बेहोशी हो जाती है। होश में आने के बाद छोटा जिन खाई मई से अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करता है। एक्चुअल में जिन किसी भी लड़की के टच करने के बाद छोटा बच्चा बन जाता है। आजकल स्पोर्ट मूवी करने का रीजन भी यही था, और अब उसके बाद इंडस्ट्री छोड़ने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था, और उसका ये सीक्रेट जानने वाली पहली इंसान खाई मई थी। छोटा जिन उससे रिक्वेस्ट कर रहा था इस बात को सीक्रेट रखने में उसकी हेल्प करने के लिए, पर खाई मई तो ये न्यूज पब्लिश कर चीफ एडिटर बनने का ख्वाब देखना स्टार्ट करती है। लेकिन जिनसे बोलती है वो ये सीक्रेट बाहर रिवील नहीं करेगी। जिनको समझ नहीं आ रहा था खाई मई पर भरोसा करे या नहीं। खाई मई फिर से उसे हाथ लगाती है तो जिन दोबारा अपनी नॉर्मल बॉडी में आ जाता है। ये देखकर जिन को याद आता है सुबह जब खाई मई उस पर गिरी थी तो वो छोटा बच्चा नहीं बना था, और अब उसके छूने से वापस वो नॉर्मल भी बन गया था। ये सब देखकर जिन को लग रहा था खाई मई उसकी गॉडेस है, इसलिए वो खाई मई को अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देता है। जिनको अपने बारे में ये बात थोड़े टाइम पहले पता चली थी जब वो अपनी को स्टार के साथ शूट कर रहा था। जिनको अभी भी खाई मई पर भरोसा नहीं था, इसलिए ये लोग आज एक जगह मिलने वाले थे। खाई मई जिनसे पहले ही वहाँ आ चुकी थी। वहाँ एक फॉर्चून टेलर था जिसके साथ खाई मई अपना फ्यूचर जानने का ट्राई करती है, पर यहाँ तो फॉर्चून टेलर को उसके फ्यूचर से ज्यादा उसके पास में क्या मिल जाता है पता नहीं।
चाय माई को अपने गोडेस की तरह ट्रीट करता है। तभी जिन इससे बात करने आ जाता है। ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद फॉर्चून टेलर बोल रहा था ये लोग किस्मत से मिले हैं, पर इस बार भी इन लोगों ने अगर मिस किया तो कभी कुछ भी सही नहीं हो पाएगा। जिन और खाई माई ट्रांसलेटर की मदद से बात करना स्टार्ट करते हैं। जिन को यकीन नहीं हो रहा था खाई माई के टच करने से वो बच्चा नहीं बनता, इसलिए उसे थप्पड़ मारने को कहता है और उसके बाद बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद जिन खाई माई को बताता है वो पहली लड़की है जिसके टच करने से वो बच्चा नहीं बन रहा है। खाई माई को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए जिन उसे अपनी पास्ट लाइफ वाली बातें बताना स्टार्ट कर देता है। जॉनसन एरा में जिन एक गोडेस से प्यार करता था और उसे अपनी फैमिली के लिए किसी और से शादी करनी पड़ी थी। उसी टाइम उस गोडेस ने उसे कर्ज दिया था, जब जब कोई लड़की उसे टच करेगी तब वो एक बच्चा बनेगा। ऐसी पूरी लाइफ वो अकेला रहेगा, किसी से प्यार नहीं कर पाएगा। ये सब सुनकर चाय माई उसे बोलती है तुम्हें उस गोडेस को धोखा नहीं देना चाहिए था। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये था जॉनसन सीरा में मिला कर्ज 21 सेंचुरी में भी काम कैसे कर रहा था। जिनको इस बारे में तब पता चला था जब वो एक सेलिब्रिटी बन चुका था, वरना जिन कभी भी इस फील्ड में आने वाला नहीं था। ये सब सुनकर चाय माई को ऐसा लगने लगा था ये तो बहुत बड़ी न्यूज बनने वाली है, पर एक न्यूज पोस्ट कर कोई जिन के सीक्रेट को मानने वाला नहीं था। इसलिए अब चाय माई अब दूसरे एविडेंस भी कलेक्ट करने के बारे में सोचती है। जिनको भी चाय माई पर भरोसा होने लगा था। दूसरी ओर चाय माई एक खूबसूरत सी ड्रेस पहनकर आती है। जिन उसके साथ फोटोशूट कराता है। खाई माई बहुत ज्यादा प्रिटी लग रही होती है। फोटोशूट के बाद ये दोनों बात करने लगते हैं। जिन उसे बताता है उस गोडेस के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड न करने के बाद भी उसे कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि वो उसका पहला प्यार थी। ये दोनों बात कर रहे थे, तभी वहाँ एक रिपोर्टर फोटो लेके न्यूज आर्टिकल पोस्ट कर देता है और उसके टाइटल में ये था कि जिन इस लड़की को डेट कर रहा है। इस न्यूज के बाद तो जिन की फीमेल फ्रेंड तो चाय माई का जीना हराम करने लग जाती है। चाय माई इन सबसे बचने के लिए खुद को उन्हें जिन का स्टाइलिश बोल देती है, जिसके बाद फीमेल फैंस उससे माफी मांगने लग जाती है। जिन वहाँ आगे चाय माई को लेकर जाता है और शाम को एक खुली जगह में ये दोनों ड्रिंक करते हैं। वहाँ जिन ने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। वो अपनी फीलिंग बताना स्टार्ट करता है। आजकल चाय माई की वजह से उसकी लाइफ में बहुत कुछ बदल गया है। ये कहकर जिन बेहोश हो जाता है, इसलिए चाय माई उससे बच्चा बनाकर वहाँ से ले जाती है। जिन उसकी गोद में सो रहा था, तभी चाय माई उसे एक जगह में ले जाती है। वहाँ जाके उसे टच करती है। उसके बाद जिन फिर से नॉर्मल बॉडी में आ जाता है। जिन उसे बोलता है जब तुम मेरे साथ होती हो तब मुझे वक्त का पता नहीं चलता, मुझे ऐसा लगता है काश वक्त यहीं रुक जाए। ये बोलने के बाद जिन उसके करीब आता है। चाय माई भी ब्लश कर रही थी, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगे थे। जिन आज भी उस गोडेस को भुला नहीं पाया था, इसलिए हर रात वो उसे सपने में देखता था। नेक्स्ट डे चाय माई जिन को उस जंगल में ले जाने के लिए बोलती है जहाँ वो गोडेस रहती थी। वहाँ जाने के बाद चाय माई एक पेड़ को टच करती है, तब जिन के सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। जिन आज पहली बार उस गोडेस का फेस भी देख लेता है और ये और कोई नहीं चाय माई थी। इसका मतलब चाय माई का भी फिर से जन्म हुआ था और जिन चाय माई के टच करने के बाद भी बदला नहीं था। इसका रीजन पास्ट लाइफ में उसे कर्ज देने वाली भी वही थी। चाय माई जिन की ऐसी हालत देखकर डर जाती है, उसे उसके घर में ले जाती है। होश में आने के बाद मैनेजर से जिन चाय माई के बारे में पूछती है। मैनेजर को चाय माई के बारे में पता चल चुका था कि वो एक रिपोर्टर है, इसलिए जिन को जब ये बात पता चलती है उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो उसे लाइक करने लगा था, पर चाय माई ने उसे धोखा दिया। ये सोचकर जिन बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। अपनी कंपनी के फाउंडर से चाय माई को बहुत ज्यादा गालियाँ पड़ रही थी। ये जानने के बाद कि जिन अपने मैनेजर की हेल्प से चाय माई की कंपनी के फाउंडर को अपने बारे में कुछ अच्छी बातें पूछवा दी थी, जिससे फाउंडर को चाय माई के द्वारा दी गई न्यूज पर भरोसा नहीं होता। इसके बाद चाय माई को बहुत गिल्टी फील हो रहा था, क्योंकि नेम और फेम के चक्कर में उसने जिन जैसे अच्छे इंसान को धोखा दिया था। उसके बाद चाय माई की मुलाकात उसी रिपोर्टर से होती है, जिसने लास्ट टाइम उसके और जिन के बारे में न्यूज बनाई थी। उसके हाथ जिन का छोटा वर्जन वाला फोटो भी लग जाता है। चाय माई उसके हाथों से फोटो लेकर भाग जाती है। चाय माई अब जिन को बहुत मिस करने लगी थी, क्योंकि वो भी जिन से प्यार करने लगी थी। जिन को धोखा देने की वजह से अपने आप को बहुत बुरा मान रही थी। इवन चाय माई को तो खुद का प्रोफेशन भी बहुत ज्यादा गलत लग रहा था। इसके बाद चाय माई अपने दोस्त से बोलती है वो जिन को बहुत ज्यादा प्यार करती है, उनके लिए कुछ करना चाहती है। उसके बाद उसका दोस्त रिपोर्टर के सारे लैपटॉप से जिन के सारे फोटो चुरा लेता है और ये बात चाय माई को कॉल कर बताता है। अब चाय माई थोड़ा रिलैक्स होती है। उसका दोस्त उसे बोलता है रिपोर्टर का जॉब गलत नहीं होता। अगर एक रिपोर्टर किसी के बारे में गलत लिखकर उसकी लाइफ स्पॉइल कर सकता है, तो उसके बारे में सही लिखकर उसकी लाइफ बना भी सकता है। उसके बाद जिन और चाय माई एक जगह पर मिलते हैं और एक दूसरे से माफी मांगते
हैं क्योंकि पास्ट लाइफ में जिन ने उसे धोखा दिया था और इस जन्म में चाय माई ने जिन को दिया था। चाय माई बोलती है, मुझे पास्ट लाइफ के बारे में तो कुछ याद नहीं है, पर मैंने ही तुम्हें कर्ज दिया है, तो इस जन्म में मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। उसके बाद चाय माई कहीं गायब हो जाती है। जिन उसे बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, पर चाय माई उसका कॉल भी नहीं उठाती। कुछ समय बाद चाय माई का एक आर्टिकल आता है, उसमें जिन के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें थी। उसके सीक्रेट का कोई भी जिक्र नहीं था। जिन इसकी वजह से बहुत खुश था, पर चाय माई की बॉस बिल्कुल भी खुश नहीं थी। एक दिन चाय माई जंगल में जाती है जहाँ गोडेस रहती थी। वहाँ उसे उसका ब्रेसलेट मिलता है जो जिन ने गोडेस को पहनाया था। उसके बाद चाय माई को यकीन हो जाता है कि सच में वहाँ गोडेस थी। उसके बाद चाय माई उस पेड़ से जिन को माफ कर देने के लिए रिक्वेस्ट करती है। जिन अब रिटायर होने का डिसाइड कर चुका था। चाय माई उसे आकर बोलती है अब इसकी जरूरत नहीं है। जिन भी उसकी बात पर यकीन कर वो ब्रेसलेट पहनकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में एक छोटी बच्ची के टच करने से वो डर जाता है, पर इस बार वो बच्चा नहीं बनता। इसका मतलब है अब उसका कर्ज खत्म हो चुका था। जिन की लाइफ में अपनी जरूरत नहीं सोचकर चाय माई वहाँ से जाने लगती है। जिन उसे अपने साथ एक जगह लेकर जाता है और उसे बोलता मुझे छोड़कर मत जाओ, क्योंकि तुम्हारे होने के बाद ही मैं अपने आप को संभाल पाऊंगा और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसके बाद चाय माई स्माइल करती है, यानी उसकी स्माइल में ही हाथ छुपा हुआ था। और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।